नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन मैथोलॉजी फैक्ट और मैं हूं आप सभी के साथ इंदु जयवरिया। जी हां, आज अपनी इस खास रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों के साथ बात करने वाले हैं आखिरकार भगवान राम की मृत्यु के पीछे क्या है राज, यानी कि भगवान राम की मृत्यु कैसे हुई थी। बता दें आप सभी को, भगवान श्री राम को हिंदू धर्म में आराध्य देव के रूप में माना जाता है। वे भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार थे। उन्होंने अहंकारी रावण के वध के लिए धरती पर मानव के रूप में अवतार लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिरकार भगवान राम की मृत्यु कैसे हुई थी। जी हाँ, भगवान श्री राम ने इस धरती पर कई हजार सालों तक शासन किया और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की थी, बता दें आप सभी को। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब भगवान श्री राम को अपने प्राणों को त्यागना पड़ा। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि क्यों भगवान श्री राम ने अपने प्राण त्याग दिए थे, तो चलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप इस तरह के अपडेट सबसे पहले जान पाएं। तो चलिए बताते हैं किस कारण से भगवान श्री राम को अपने प्राणों को त्यागना पड़ा था। भगवान श्री राम ने धरती पर 1000 वर्षों से भी ज्यादा समय तक शासन किया, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। अपने इस लंबे शासनकाल में भगवान राम ने कई ऐसे काम किए हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को एक गौरवमयी इतिहास प्रदान किया है। जी हाँ, कहा जाता है कि एक दिन एक वृद्ध संत भगवान राम के दरबार में पहुँचे और उनसे अकेले में चर्चा करने का निवेदन किया। उस संत की पुकार सुनते हुए प्रभु राम उन्हें एक कक्ष में ले गए और द्वार पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा कर दिया और कहा कि यदि उनके और उस संत के बीच में कोई आया तो स्वयं ही उसे मृत्यु दंड दे देंगे। लक्ष्मण ने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को उस कमरे में एकांत छोड़ दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे थे। जी हाँ, और वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए काल देव थे। बता दें आप सभी को, जिन्हें प्रभु राम को ये बताने के लिए भेजा गया था कि उनका धरती पर जीवन पूरा हो चुका है और उन्हें अब अपने लोक वापस लौटना होगा। लेकिन उसी समय अचानक द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने लक्ष्मण से कक्ष के अंदर जाने को कहा, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें साफ मना कर दिया था। ऋषि दुर्वासा को उनके क्रोध के लिए भी जाना जाता था। उनके क्रोध को जीत पाना हर किसी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता था। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर भी ऋषि अपनी बात से पीछे नहीं हटे और अंत में भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राप देने की चेतावनी भी दे दी थी, जिसके बाद लक्ष्मण की चिंता और भी अधिक बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह अपने भाई की आज्ञा का पालन करें या फिर उन्हें श्राप मिलने से बचाएं। इसके बाद लक्ष्मण ने कठोर फैसला लिया और अपने प्राणों की चिंता न करते हुए भगवान श्री राम के पास पहुंच गए। लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालते देख श्री राम ही दुविधा में पड़ गए। एक तरफ वह अपने फैसले से मजबूर थे तो दूसरी तरफ भाई के प्यार से भी मजबूर थे श्री राम। जी हाँ, उस समय श्री राम ने अपने भाई को मृत्यु दंड देने के स्थान पर राज्य एवं देश से बाहर निकल जाने के लिए कहा। बता दें आप सभी को, उस काल में देश से निकाला जाना मृत्यु के समान ही माना जाता था और लक्ष्मण सरयू नदी के पास गए। नदी के अंदर जाते ही वह शेषनाग के अवतार में बदल गए और विष्णु लोक चले गए। जी हाँ, अपने भाई के चले जाने से श्री राम काफी ज्यादा उदास हो गए थे। जिस प्रकार राम के बिना लक्ष्मण नहीं रह सकते थे, उसी प्रकार लक्ष्मण के बिना राम जी भी नहीं रह सकते थे। उन्होंने भी इस लोक से चले जाने का विचार बनाया। तब प्रभु श्री राम ने अपना राजपाट और अपना पद अपने पुत्रों के साथ अपने भाइयों के पुत्रों को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर चल पड़े थे। जी हाँ, जिसके बाद भगवान श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली और उसके बाद उस नदी से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन भी दिया। जी हाँ, तो दोस्तों, आपने जाना किस तरीके से
भगवान श्री राम को मृत्यु प्राप्त हुई थी। दरअसल उन्होंने खुद ही सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।